Welcome guys, welcome to Edu Home Tax once again. So today we will talk about income tax benefit on education loan. Government in order to promote education in the country, income tax benefit provide करता है by way of section 80E of the Income Tax Act 1961. ये सेक्शन सिंपली क्या बोलता है? सिंपली ये बोलता है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसका अगर आप रीपेमेंट करने जाओगे तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तो इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं अगले स्लाइड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है? ये बेनिफिट अवेलेबल है इंडिविजुअल एसएससीज को। खाली इंडिविजुअल एसएससीज इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एचयूएफ, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एओपी, कोई भी फॉर्म ऑफ एसएससी जो है इसका बेनिफिट नहीं ले सकते अदर देन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खुद लोन ले सकता है हायर एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन के लिए, या फिर अगर वो लोन लेता है अपने रिलेटिव के हायर एजुकेशन के लिए तो भी उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अब रिलेटिव में कौन कौन आता है? रिलेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। तो आप हस्बैंड या वाइफ के लिए भी लोन ले सकते हैं और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, अपने चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट के लिए ले सकते हैं जिसके लिए आप गार्डियन हो, आप लीगल गार्जियन हो उसके लिए, तो उसके लिए भी आप जो है एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब आता है पॉइंट कि मैं कौन से एजुकेशन के लिए लोन ले सकता हूं। आप सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, क्लास 12 के बाद में कोई भी आप स्टडी परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। क्लास 9, क्लास 10 या प्राइमरी, ये सब क्लासेस के लिए आप एजुकेशन लोन नहीं ले सकते। ओके, मूविंग नेक्स्ट। अब है कि लोन जो हम ले रहे हैं वो किससे लेने से हमें ये बेनिफिट मिलेगा। लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपको लोन या तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही लेना होगा। अगर आपने किसी फ्रेंड्स, किसी रिलेटिव से अगर लोन लिया है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है डिडक्शन कि इनकम टैक्स में बेनिफिट किस चीज का मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट का। जब आप ईएमआई पे करोगे तो उसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, आप अपने इनकम से इंटरेस्ट अमाउंट कम कर सकते हैं। और इंटरेस्ट भी कौन सा डिडक्शन मिलेगा? जो इंटरेस्ट आप हर साल एक्चुअली पे करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन मिलेगा आपको हर साल। अब आता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, मैं कितना अमाउंट ले सकता हूं डिडक्शन का। देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जितना इंटरेस्ट आप हर साल पे करेंगे उतने का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। पीरियड ऑफ डिडक्शन, अब मैं कब तक इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता हूं? 8 साल। जिस साल आप लोन स्टार्ट करेंगे रीपे करना, रीपेमेंट करना जिस साल में स्टार्ट करेंगे वहां से लेके 8 साल तक आपको ये डिडक्शन मिलते जाएगा। बट मान लीजिए अगर आपने 4 साल के अंदर पूरा लोन दे चुका दिया, 4 साल के अंदर आपने पूरा लोन चुका दिया तो आपको सिर्फ 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। और 8 साल के बाद में भी अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। आप इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो 80E का डिडक्शन आप वहां ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट का दरकार नहीं है। बट आपको अपने पास में कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन रखने होंगे। क्या? बैंक्स का सर्टिफिकेट, मतलब बैंक से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके अंदर प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि आप हर साल कितना प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। और बैंक के जो सैंक्शन पेपर्स होते हैं उसको भी आप संभाल के रखिएगा। So this was a small discussion on section 80E. One more point which is important here कि जो एजुकेशन लोन मैं ले रहा हूं क्या मुझे इंडिया में ही स्टडी करना होगा कि मैं बाहर भी जा सकता हूं? द आंसर इज यस। आप इंडिया के बाहर भी अगर कोई कोर्स लेते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। बट आपको लोन जो है वो इंडिया के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना होगा। कोर्स आप इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। I hope this is clear. So this was a small discussion on housing loan, on education loan deduction under Income Tax Act. If you have any doubt, let me know. Thank you.